पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ए ऑप्शन है आउटपुट इनपुट प्रोसेस, बी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, सी ऑप्शन है इनपुट प्रोसेस और डी ऑप्शन में है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर जैसे संचालित होता है, मतलब पहले उसमें इनपुट होता है या प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का संचालित होने का क्रम है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर में हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस होती है, तभी जाकर हमारे लिए आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह क्रम जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है वह है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में है सिस्टम स्ट्रोक, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी ऑप्शन है बूटिंग, डी ऑप्शन है स्टार्टिंग। दोस्तों हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपसे कितना क्वेश्चन आता है। दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है यह भी कमेंट में कर देना, तो हमें पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन भेजकर हम आपकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कंप्यूटर की लाइट जाने के बाद उसे कार्यशील बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो माध्यम होता है, इंटरमीडिएट होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? दोस्तों HTML टैग आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान देना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टैग थे वह हमने 150 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों HTML के टैग से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है, तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। HTML डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वह होता है, ऐसे कॉमा लगे होते हैं 2 और उसमें लिखा होता है HTML। यह HTML का टैग होता है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना, तो उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है HTML और इसे ऐसे कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझते हैं, लेकिन आपको ITA एग्जाम में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डाटा जब रिकॉर्ड करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है बर्निंग। जब हम ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बर्निंग बोला जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष लागत, दूसरा ऑप्शन है मानक लागत, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लागत और चौथा ऑप्शन है लागत के तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्पाद की लागत कौन निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है लागत के तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, वह उत्पाद की लागत को निर्धारित करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों जावा स्क्रिप्ट के कोड चलाने के लिए ब्राउज़र जिम्मेदार होता है। तो सातवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वह होता है .xls, लेकिन यहाँ पर आपको MS एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा .xlsx। यह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि को क्या कहते हैं? दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करता है तो सबसे पहले जो राशि वह निवेश करता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है मैक्स, बी ऑप्शन है लैन, सी ऑप्शन है डी मैक्स, डी ऑप्शन है सेलिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए हम मैक्स का उपयोग करते हैं। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम MAX फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और यह 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों तक भी पहुँच सकें। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता के स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? दोस्तों जो यूज़र होता है उसके लिए स्लाइड के लिए लेआउट चयन करने की अनुमति देता है, उसे स्लाइड लेआउट कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो जो हम कंप्यूटर में निष्पादित करने के लिए निर्देश लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है।
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर लूप में कितने भाग होते हैं? दोस्तों जो फॉर लूप होता है उसमें 3 भाग होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, ईबे आदि का कौन सा स्कोप है? यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसका स्कोप कौन सा है, तो यह ग्लोबल लेवल पर कार्य करते हैं, मतलब हमारे देश में ही नहीं बाकी सभी देश में भी यह काम करते हैं, तो उसको ग्लोबल बोला जाता है। जो अपने देश में काम करते हैं उसे नेशनल बोला जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन ग्लोबल। जो अमेजन और ईबे हैं, यह जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, यह ग्लोबल लेवल पर इनका स्कोप है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है सीपीयू में जो एनर्जी आती है उसकी इकाई कौन सी है? उसकी इकाई होती है SMRS। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने IT एक्ट कब पारित किया था? दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन वह जीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके ITI के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हमने इन सभी क्वेश्चन में कवर करवा दिया है, तो आपको कहीं अलग से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही क्वेश्चन में आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबरों से। तो देखते हैं हमारे 16वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय संसद ने जो IT एक्ट है वह सन 2000 में पारित किया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? दोस्तों MS DOS होता है, वह मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है उसको चलाने के लिए हम F5 की का उपयोग करते हैं। ये हमारी फंक्शन की होती है, तो F5 की से हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, VAN के लिए कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर आपको बताना है कि वाइड एरिया नेटवर्क VAN का फुल फॉर्म होता है, इसके लिए कौन सा उदाहरण सही रहेगा? तो जो VAN का उदाहरण है वह होता है ईथरनेट, तो इसका ईथरनेट उदाहरण हो जाएगा। तो हमारे 19वें क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडोज़ में मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ रहता है? दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं वह हमारे टास्क बार में रहता है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि हमारे 20वें क्वेश्चन का आंसर डी है, टास्क बार। दोस्तों इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन की 5 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम चार्ट, सॉन्ग, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? तो यह जो यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारी स्लाइड्स होती हैं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती हैं वो टेक्स्ट होती हैं, सॉन्ग होते हैं, वीडियो आती हैं, इन सबको हम स्लाइड बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही HTML टैग को चुनें। दोस्तों यहाँ पर आपको HTML का टैग पूछा गया है। एक टैग हमने पहले ही आपको बता दिया है कि HTML का जो शुरुआती टैग होता है वह HTML होता है और उसमें कॉमा लगे होते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। HTML में बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए हम बॉडी BG कलर बराबर येलो इस तरीके से हम लिख देते हैं, तो हमारा एक टैग बन जाता है। इससे हम बैकग्राउंड में येलो कलर जोड़ सकते हैं। अगर हमें दूसरा कलर जोड़ना है तो येलो की जगह हम पिंक, ब्लू, येलो कुछ भी लिख सकते हैं, वह हमारा कलर वहाँ पर बैकग्राउंड में आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ए ऑप्शन में दिया गया है प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है कैलकुलेशन, सी ऑप्शन है ड्राइंग और डी ऑप्शन है प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वह प्रोसेसर होता है और मेमोरी को मैनेजमेंट करना होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 24वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है यदि विक्रेता एक बिजनेस है और व्यक्ति उपभोक्ता है? दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ी सा मुश्किल आपको जरूर लगेगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं अपनी बुक से। और अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही रट लेना। ऐसे तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उनका आंसर जरूर से याद कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा, तो वह आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब अगर विक्रेता एक बिजनेस है और व्यक्ति उपभोक्ता है, तो इसका जो हमारा मॉडल बनेगा वह होगा बिजनेस